बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना अहम है कि आपको पहली मर्तबा शायद समझ आएगी कि हमारी सिक्स सेंस क्या होती है, यानी छठी हिस्स क्या चीज़ है जिसको हम कशफ भी कहते हैं, जो कि अल्लाह के नेक बंदों को कशफ होता है और उनको कई दफ़ा इदराक हो जाता है बहुत सारे ख़तरात और बहुत सारी चीज़ों का। अब आपको आज इस वीडियो में समझ आएगी कि सिक्स सेंस काम कैसे करती है, आप इसको किस तरह एक्टिवेट अपने अंदर कर सकते हैं। ये एक रूहानी ताकत है जो कुदरत की तरफ से आपको अता की गई है, और कैसे आप बहुत सारी चीज़ों में आपको एक मैसेज आता है कुदरत की तरफ से, जो कि आपकी छठी हिस्स जिसको कहते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। वो आपको बताती है कि फ़लानी जगह ख़तरा है, आप ना जाएं या ये काम ना करें, या आपको एक बिल्कुल अनहोना सा रूहानी तौर पर पैगाम आता है। और कैसे आप समझ सकते हैं उस पैगाम को कि आया ये कोई वसवसा तो नहीं है, ये पूरी तरह रूहानी पैगाम है, मेरी छठी हिस्स मुझे सही पैगाम दे रही है। ये तमाम चीज़ें समझेंगे आज इस वीडियो में कि आखिर छठी हिस्स क्या होती है, आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और साइंस और मज़हब इस बारे में क्या कहती है, ये तमाम चीज़ें समझिए। देखिए, छठी हिस्स एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने, आपकी फैमिली मेम्बर्स ने, आपके दोस्तों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर आपको इसका इदराक होता है। बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि आप कोई काम करने लगते हैं तो आपका दिल मुतमईन नहीं होता, आपके दिल में एक आवाज़ आती है कि ये काम ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं कि आया ये मेरे अंदर जो ख्याल आ रहा है ये ठीक है कि नहीं। उसको क्लियर आपने किस तरह करना है और मज़हब आपकी किस तरह रहनुमाई करता है। साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं आज आप इनकी बायोग्राफी उठाएं, वो आपको एक बात ज़रूर कहते नज़र आएंगे उनकी किताबों में कि हम जब कोई चीज़ ईजाद कर रहे होते हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे होते हैं, हम थक हार जाते हैं तो अचानक एक अनहोना सा मैसेज आता है हमारे दिमाग में कि तुम फलाना काम करो तो फलाना करो, और हम जब वो करते तो वो चीज़ बन जाती है, चीज़ ईजाद हो जाती है। आप जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप इनकी बायोग्राफी उठाएं, इनकी किताबें उठाएं, आपको ये चीज़ लाजमी मिलेगी। वो आपको बताएंगे कि हमने बड़ी दफ़ा किसी चीज़ के लिए मेहनत की, जब हम बहुत दफ़ा हद तक आगे चले जाते हैं उसके बाद समझ नहीं आती, तो एक पैगाम आता है दिमाग में जिसको हम सुनते हैं और हम उस पर जाकर कोशिश करते हैं, और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये हमारी सिक्स सेंस थी, या ये अल्लाह की तरफ से या खुदा की तरफ से या कुदरत की तरफ से, वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसको उसी तरह डिफ़ाइन करता है कि ये पैगाम आया और मेरी मदद हुई। कि हिस्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि हिस्स दरअसल है क्या। लफ्ज़ हिस्स अरबी ज़बान से उर्दू में आया जिसका मतलब है एहसास, हसास और हवास वगैरह। अब आपकी और हम सब की जो 5 हिस्से हैं मशहूर, उसको सब जानते हैं। ये वो हिस्सा है सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, देखने की हिस्स, चखने की हिस्स और छूने की हिस्स। ये वो तमाम चीज़ें हैं बज़ाहिर फिज़िकल तौर पर आपको नज़र आती हैं। आपका कान है, आपका नाक है, बोलना, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन दुनिया असल में वही है जो नज़र नहीं आती, जिसको कन्फ्यूशियस ने भी कहा था, अपनी फ़लसफ़ी ने, कि इस दुनिया में जो चीज़ आंखों से नज़र नहीं आती और कानों से सुनाई नहीं देती, इससे बड़ी हकीकत इस कायनात में कोई नहीं हो सकती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तो रूहानियत मिराज पर जाती है, इससे बेहतरीन चीज़ आपको नहीं मिल सकती। जरा छठी हिस्स को समझ ले, ये है क्या। देखिए, अक्सर औक़ात होता यूँ है कि आप या आपके जानने वालों में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसको पहले से किसी अच्छे या बुरे वाक़ये का पता चल जाता है, उसको गुमान होने लगता है। मुमकिन है वो वक्त से पहले इसका जिक्र नहीं करता, लेकिन उसको एहसास होता है, और हो सकता है आपको भी एहसास होता हो कि मुझे लग रहा है ये फ़लाँ वाक़या होने वाला है, या इस तरह हो सकता है। ये क़ब्ल इस वक्त आपको जिस चीज़ का इदराक होता है बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहा होता, इसी को असल में कहते हैं छठी हिस्स। यानी आपको एक ऐसा मैसेज, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ एक्टिव होती है जो आपको एहसास दिलाती है कि फ़लाँ चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों को धुंधली सी चीज़ें नज़र आती हैं, समझ आती हैं और दिखाई देती हैं, या उनके दिमाग में उनके इमेजेस बनते हैं, या उनको पैगाम मिलता है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। कुछ को क्लियर मैसेज मिलता है कि नहीं हो सकता, कुछ को बिल्कुल हवा में वो लटके रहते हैं। सो ये हर एक में डिफरेंट
स्ट्रेटजी के तहत होती है। जितनी एक्टिवेट आप इसको कर सकते हैं चीज़ को, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे हालात और वाक़यात से पहले। अब असल में ये कहना बड़ा गलत है कि ये हर इंसान में नहीं होती, ये हर इंसान में मौजूद होती है, आपने सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है। देखिए, अगर मर्द और औरत में देखें तो औरतों में छठी हिस्स ज़्यादा पाई जाती है। आपने कभी गौर किया कि अक्सर औक़ात ये क्यों कहा जाता है कि औरत बेवकूफ़ है, उस पर लतीफ़े, उस पर जोक्स, तंज़ो मज़ाक, फिल्मों में हर जगह पर उसका मजाक उड़ाया जाता है? ये बड़ी गलत बात है। औरत के अंदर एक चीज़ जो छठी हिस्स होती है वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट होती है। आप किसी औरत को देखेंगे तो उसमें ये सलाहियत पाई जाती है कि वो मर्द को पहली नज़र में पहचान जाती है कि इसकी नीयत क्या है, ये गलत नीयत से है, बुरी नीयत से है। वो काफ़ी हद तक इसको समझ पाती है। ऐसा नहीं है कि हर औरत समझ पाती है, लेकिन मर्दों की निस्बत वो ज़्यादा समझ पाती है। उसकी रीज़न क्या है? ये कुदरत का औरत को दिया गया अल्लाह की तरफ से एक तोहफा समझ लें या हथियार समझ लें कि अल्लाह ने औरत को महफूज करने के लिए दिया है। औरत को फौरी तौर पर पता चल जाता है कि मुझे कोई बुरी नज़रों से देखता है, भरे मजमे में वो पहचान जाती है। मर्द के अंदर ये सलाहियत कम है। अल्लाह ने औरत को उसकी हिफाजत के लिए दी है ताकि वो ख़तरात को पहले ही समझ पाए। देखिए, इसको किस तरह एक्टिवेट करना है। सबसे पहले तो आप साइंस और मज़हब के हवाले से समझ लें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम इसको किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि हमें ख़तरात, अच्छी बुरी चीज़ों का पहले से इदराक हो जाए। आज की अगर हम मॉडर्न साइंस से देखें इस पूरी सूरत हाल में कि वो छठी हिस्स के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कम्प्लीटली इसको तस्लीम नहीं करते। कि आज से को 50 साल पीछे चले जाएं, इवन कि आज से 2 साल पीछे चले जाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको साइंस पहले तस्लीम नहीं करती थी, आज वो तस्लीम करती है। 100 साल पीछे जो चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, आज वो करती है। कभी वो इस थ्योरी पर बिलीव करती थी कि इंसान बंदरों से बना है। ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ साइंस तस्लीम करती जा रही है। आज की मॉडर्न साइंस छठी हिस्स को इसलिए कम्प्लीटली तस्लीम नहीं करती, बावजूद इसके कि बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि साइंस हमेशा उस चीज़ को तस्लीम करती है जिसका वो मुशाहिदा कर सके। जब आप जिस चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा एटम हो, ज़र्रा हो किसी चीज़ का, जब तक वो उसको देख नहीं लेते, परख नहीं लेते, इसके बाद जाकर वो कहते हैं कि जी हाँ, हम इसको तस्लीम करते हैं। कुरान में जो साइंस है वो मिराज है, मॉडर्न है। वो अहादीस में जो चीज़ें बताई गई हैं वो मिराज है, पीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। साइंस उस तक चली जाए तो वो जाकर तस्लीम कर ले, वो एक अलग बात है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक चीज़ को समझ लें मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम गौर व फिक्र किया करो। जब आप कोई भी फैसला करने लगे, कोई काम, कोई चीज़, किसी तरह भी आम हालात में, जितना आप अपने आप में ज़्यादा सुनने की सलाहियत रखते हैं, जितना चीज़ों को ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखते हैं, यानी बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनको भेज दें किसी मकाम के ऊपर, 10 लोगों को भेजें, आप वापस आकर उनसे पूछें कि तुम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। हर कोई डिफरेंट चीज़ें बताता है। जो ज़्यादा डीपली बताएगा मैंने वो चीज़ देखी, मैंने वो चीज़ देखी। कभी आपने देखा कि इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जब आती है अक्सर औक़ात किसी भी वाक़े की, तो कई लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, विटनेस होते हैं। एक विटनेस किसी और निगाह की तरफ देख रहा होता है, उसका डायरेक्शन कुछ और है, एक विटनेस कुछ और देखता है। इसी तरह तमाम लोग डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उसको पूरे तमाम के तमाम गवाहों को देखकर एक फैसला होता है और एक रिपोर्ट तैयार होती है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को हर मामले पर गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर ये हिस्स बेदार होना शुरू हो जाती है। फिर होता क्या है, फिर वो मकाम आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन जो हमें दी गई है वो है तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2518 में। ये अगर हदीस आपने अपने दिल में उतार ली तो आपकी याद रखिएगा छठी हिस्स भी बेदार रहेगी। आप हमेशा बेहतरीन फैसला करेंगे क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हदीस ज़रा समझ लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इस चीज़ को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले और इसे इख्तियार करो जो तुम्हें शक में न डाले। सच्चाई दिल को मुतमईन करती है और झूठ दिल को बेकरार करता है और शक में मुब्तला करता है। आपने सारी ज़िंदगी कारोबार करने लगे, दिल मुतमईन हो, कोई काम करने लगे, जिगरी दोस्त है, माँ है, बाप है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं,
آپ کا اگر کسی کام میں ذرا سا بھی شک ہو اس کو چھوڑ دیجئے، چاہے آپ کو جتنا مرضی فائدہ ہو رہا ہے، بظاہر وہ فائدہ نظر آ رہا ہے، بعد میں وہ آپ کو پوری طرح برباد کرے گا۔ جب آپ اپنے اندر یہ چیز عادت ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا، خطرات کا، چیزوں کا آہستہ آہستہ ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے، چیزوں کا آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ایک میسیج آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کا۔ آپ خاص طور پر ایک چیز یاد رکھیے گا، لوگوں کا جب آپ حق نہیں مارتے تو آپ کے اندر کی جو حصے ہیں وہ بیدار سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ ماڈرن سائنس اس کو تسلیم کرے گی، آج جتنا ہی مرضی ہو جائے آپ کو کشف، یہ تمام چیزیں اس پر ملیں گی، آج کی سائنس تسلیم نہیں کرتی۔ اب یہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے کہ آپ جب غور و فکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی چیز آئی ہے، ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ ہم ریئیکٹ کر جاتے ہیں بڑی جلدی۔ کوئی بھی بات ہو، آپ کو اگر کسی نے کوئی بات کی ہے، دھیمے مزاج سے اس کی بات سنیں، سمجھیں اور پھر اس کو جواب دیں۔ ہماری پرابلم یہ ہوگی، کوئی ہمیں بات کرتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم 10 دفعہ چڑھ کر اس کو جواب دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر اس شخص سے بچنا چاہیے جو خاموش طبیعت کا ہو، جو خاموشی دے رہے۔ آج ہم میسج کوئی کر دے غصے کا، آپ اس کو 10 سنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی خاموشی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ آپ پرکھیں، آپ کے دماغ میں جو چیز آپ کو لگے کہ یہ مجھے میسج کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، آپ وہ کام کریں۔ جب آپ یہ چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں تو آہستہ 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 آپ کے اندر وہ حس بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہمارے دماغ کے ہیں 2 پارٹ، ایک ہے دایاں اور ایک ہے بایاں۔ لیفٹ رائٹ آپ اگر اس کا کمبینیشن سمجھ جائیں تو آپ اس کو جلدی ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ جو دایاں پارٹ ہے وہ اصل میں اس کائنات کے شعور سے اس کا تعلق ہے، جس کو ہم چھٹی حس بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو لیفٹ پارٹ ہے اس کا تعلق ہماری جو خاص طور پر آپ کو حس نظر آتی ہیں، بولنا، سننا، چھونا، یہ وہ سونگنا، یہ تمام چیزیں اس کا تعلق اس سے ہے۔ ہمارے جسم میں 3 طرح کی نیورونز ہوتی ہیں۔ دیکھیے آپ کو بھوک لگتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کی باڈی کے اندر سے آپ کے دماغ تک ایک میسیج آتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کی وہ حس بیدار ہو جاتی ہے کہ جس کو طلب ہو رہی ہے، آپ کو کھانا، پیاس، یہ تمام چیزیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح خطرات اور واقعات کو سمجھنے کے لیے، اپنی چھٹی حس بیدار کرنے کے لیے نمبر 1 آپ کو کرنی پڑتی ہے پریکٹس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے غور و فکر۔ آپ ہر چیز کو ڈیپلی جب آبزرو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی یہ حس پوری طرح ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ آپ کہیں چل رہے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، اچانک آپ کو ایک میسیج آئے گا اور آپ نے اپنا دماغ اوپن رکھنا ہے اس میسیج کو سننے کے لیے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ وسوسہ ہے یا کوئی میسیج ہے؟ دیکھیے جو چیز آپ کو شک میں ڈال رہی ہے، جس میں آپ کو نیگیٹو آپ کی سوچ آ رہی ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے یہ خراب ہو جائے گا، یہ فلانا ہو جائے گا، اور آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ سمجھ لیجئے وسوسہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ کی زندگی میں نقصان نہیں پیدا کرے گی۔ تو اس پوری صورتحال میں ماڈرن سائنس کے بارے میں سمجھ لیں کہ سائنس ابھی اس پیک تک نہیں پہنچی جہاں تک وہ آپ کو بتا سکے، لیکن مذہب آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اپنی چھٹی حس بیدار کرنی ہے تاکہ آپ ہر خطرات کو، ہر چیزوں کو پوری طرح سمجھ سکے۔ آنے والے وقت کے اندر آپ کو اس کی بڑی ضرورت پڑنے والی ہے ڈیسیجن لینے کے لیے۔ جتنا کم آپ جلد بازی کریں گے چیزوں میں، یعنی آپ صبر سے، سوچ بچار سے کام لیں گے، ہر فیصلے کو پرکھ کے کریں گے، اتنا جلدی آپ کے اندر یہ چیز بیدار ہوگی۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔